हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक का संपूर्ण हल। ये प्रश्न बैंक वर्ष 2022-23 के लिए जारी की गई है। इसमें आज हम कक्षा 12वीं की भौतिक विषय की प्रश्न बैंक का संपूर्ण हल यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में 12वीं के सभी विषय की प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन की जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक दी गई है, वहाँ से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो हमने लगभग सभी विषय की प्रश्न बैंक का संपूर्ण हल हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है। लिंक के माध्यम से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें आज हम यहाँ पे अध्याय 3 जिसका नाम है विद्युत धारा, इसके लघुत्तरीय प्रश्न यानी कि 3 अंक वाले प्रश्नों के उत्तरों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो 3 अंक वाले प्रश्न में हमारे पास यहाँ पे कुल 21 प्रश्न दिए हैं। इन 21 ही प्रश्न के हम यहाँ पे अब आंसर देखने वाले हैं। तो ये 21 प्रश्न है, 21 ही प्रश्न के आंसर देख लेते हैं अब हम। तो सबसे पहले नंबर पे अब जो ये प्रश्न है, आपको यहाँ से सभी प्रश्नों के स्क्रीनशॉट लेते जाना है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ से, या फिर वीडियो को रोक कर आप नोट कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपको यहाँ पे इसका प्रश्न और आंसर दोनों लिखा हुआ है, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इसी में कुछ और हिस्सा था, ये भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। और उसके बाद फिर ये है हमारा चित्र, तो ये चित्र का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इससे आगे हमारे पास एक ये परिपथ बना हुआ है, तो इस परिपथ का भी चित्र आप अच्छे से बना लीजिएगा। और फिर उसके बाद और ये लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 1 में ही। तो ये प्रश्न नंबर 1 में जो 2 पॉइंट थे, दूसरे पॉइंट का भी आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। अब जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, उसमें यहाँ पे आपको दिख रहा है सबसे पहले सिद्धांत है, ये आप यहाँ से नोट कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे चित्र भी है, फिर चित्र में का भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिएगा। उसके बाद इस चित्र के नीचे कुछ लाइनें हैं, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको फटाफट यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते जाने हैं बस। अब ये दूसरा प्रश्न यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न में यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। उसके बाद ये बचा हुआ हिस्सा। अब प्रश्न नंबर 4 जो है उसका आंसर यहाँ दिया है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर प्रश्न नंबर 5 है, इसका भी आंसर यहाँ पे दिया है, प्रश्न नंबर 5 का भी। तो आपको यहाँ से पूरा इसका हल यहाँ पे देख लेना है। अब इसके बाद है फिर प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 में यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। तो ये यहाँ पे आपका पूरा आंसर भी ख़त्म हो जाएगा R बराबर 17 ओम पर। फिर नीचे एक आंसर और लिखना है बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज के लिए। तो ये आपको यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद 7वें प्रश्न पे आते हैं हम। 7वें प्रश्न में ये प्रश्न है हमारा। उसके बाद यहाँ पे चित्र बना हुआ है ये, और इस चित्र के बाद है फिर ये और इसकी हिंदी की लाइन है। तो ये यहाँ पे हम 7वां प्रश्न देख रहे हैं अभी। इसमें और भी कुछ लिखना है, तो इन्हें आप नोट करते जाइए यहाँ से। और फिर यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उसके बाद ये चित्र है यहाँ पे, और चित्र के साथ साथ कुछ हिंदी में भी लिखा है, इसे भी आप ज़रूर नोट कर लें यहाँ पे। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए अभी तो फ़िलहाल, ताकि फटाफट आपका क्वेश्चन छूटे ना और कंप्लीट हो सके। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। इससे यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए।
उसके बाद फिर ये यहाँ तक ही आपका प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे आकर कंप्लीट हो जाता है प्रश्न नंबर 7। अब प्रश्न नंबर 8 का आंसर है यहाँ पे, इस प्रश्न नंबर 8 में भी यहाँ तक आप लिख सकते हैं इसको। उसके बाद ये चित्र है यहाँ, और फिर ये यहाँ तक आपको नोट कर लेना है। तो आप फटाफट इनके स्क्रीनशॉट लेते जाइए बस। अब प्रश्न नंबर 9 है यहाँ पे, आपको फटाफट इसके स्क्रीनशॉट लेते जाने यहाँ से। तो ये प्रश्न नंबर अब 10 शुरू हो जाएगा यहाँ से। फिर ये अभी प्रश्न नंबर 10 ही चलेगा, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। फिर इससे आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। ये प्रश्न नंबर 11 का उत्तर है यहाँ पे आपका पूरा, और इस प्रश्न नंबर 11 के बाद आएगा ये प्रश्न नंबर 12, इसका भी उत्तर यहीं पे है सिर्फ। और फिर है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में अंतर है, इस अंतर के आपको यहाँ पे 3 पॉइंट याद कर लेने हैं। फिर प्रश्न नंबर 14 है यहाँ पे, प्रश्न नंबर 14 ये कंप्लीट वहाँ नहीं हुआ है अभी। अब यहाँ पे ये प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर जो 15 है वो है, तो प्रश्न नंबर 15 भी आप यहाँ से अच्छे से नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 15 के बाद बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 में फिर से एक अंतर है, तो आप यहाँ तक पहले नोट कीजिए, फिर इसके आगे का यहाँ तक 4 पॉइंट है कुल। उसके बाद प्रश्न नंबर 17 जो है उसमें यहाँ तक आपको नोट कर लेना है। फिर ये अगले पॉइंट से यहाँ पे है, तो यहाँ तक आपको फटाफट नोट करते जाना है। और फिर ये चित्र है यहाँ पे इसका, और चित्र के बाद फिर से कुछ डेरिवेशन हल किया हुआ है यहाँ। तो ये आपका 17वां प्रश्न हो गया। अब 18वां प्रश्न आपका किरचॉफ के नियम लिखिए। इसके लिए हम पहले प्रश्न को ही देख लेंगे, क्योंकि पहले प्रश्न में हम लिख चुके किरचॉफ के नियम को। फिर 19वां प्रश्न का आंसर आपको यहाँ पे नज़र आ ही रहा होगा, तो ये आपका प्रश्न और यहाँ पे आंसर हो जाएगा 19वें प्रश्न का। उसके बाद जो 20वां प्रश्न है उसका भी प्रश्न लिखा है। उसके बाद आपको उत्तर अगर देखना है तो इसका 6ठा जो प्रश्न है लघु उत्तरी का, उसका उत्तर भी सेम यही है। उसके बाद जो 21वां प्रश्न है, उस 21वें प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। तो यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये पूरा आपका यहाँ तक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज हमने अध्याय 3 के लघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे देख लिए हैं। अब इससे आगे के प्रश्नों के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।